हर आदमी चाहता है कि भाई जी। ठीक है, देश के ऊपर होगा, विश्व के ऊपर होगा, जी। मेरे ऊपर क्या होगा, मेरा क्या असर होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप राशि वाइज एक बार जी, सबको गाइड कर दें तो मैं अपनी राशि के लिए भी उत्सुक रहूंगा कि मेरे लिए कैसा है। तो एक बिल्कुल। एक करके राशि का आप बताइए कि कौन सी राशि पर ये नव संवत्सर का क्या असर आएगा। बिल्कुल बताती हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ उससे पहले और बता देती हूँ, रोहिणी निवास देखा जाता है एक, तो इस बार वो समुद्र में निवास हो रहा है। ये तो क्या होता है? रोहिणी निवास होता है उसमें पंचांग में ही देखा जाता है। जी। तो उस निवास में समुद्र में निवास हो रहा है, अच्छा। मतलब वाटर वॉर हो सकते हैं, एक और चीज़ है। और पानी के जैसे मैंने जरिए कहा कि वायरस आ सकता है, जी। और सुनामी, जो चीज़ें बता रही हूँ ना, तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं देखी जाती। जैसे हो रहा है ना कि प्रलय आ जाएगी, कल की चेतना, आप कितना सब सुन रहे होंगे। जी। तो वो प्रलय ये नहीं है, प्रलय आपके अंदर चलेगी, प्रलय आपकी आंतरिक प्रलय आएगी इसका यहाँ क्या पर। मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अभी भी जो बुरे लोग, या कहूँ कि जो भटकाव की राह पर हैं, वापस से उसी चीज़ पर आ रही हूँ कि वो सद्मार्ग पे आ जाएँ। हम्म। कल की चेतना जागृत हो चुकी है, और कल की चेतना का मतलब है कि ये कलयुग है, असुर आपके ही अंदर है। हम्म। यहाँ पर असुर कहीं बाहर नहीं है, तो अपने अंदर के असुर को मार दो। हर राशि वालों के लिए कहूँगी कि जिन-जिन लोगों के अंदर जो-जो बुराइयाँ हैं, और कुछ त्याग कर सकते हैं हम चाहें तो उन असुर को मार दो। आपकी इस बात पे बड़ी अच्छी बात याद आई। एक बहुत कुछ साल पहले मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि कितनी ताज्जुब की बात है कि सतयुग में दो लोग आपस जी, में लड़े और वहां पर धर्म की स्थापना हुई। जी, फिर आया त्रेता युग जहां पर दो देशों के बीच में लड़ाई हुई जी, और वहां पर हमने धर्म की स्थापना होती देखी। फिर जी, आया द्वापर युग जहां जी। पर परिवार के ही दो परिवार के लोग 2 आपस लोग, में भिड़े बिल्कुल, और वहां पर धर्म की स्थापना हुई। अब यह कलयुग क्योंकि हमारे जहां अंदर। आपको खुद से लड़ना है। खुद से लड़ना है, हमारे अंदर ही असुर है, हम्म। और उस असुर को परास्त करना है। क्योंकि माँ भी जगदम्बा यही कहती हैं, जो धूम्रलोचन है, जो रक्त बीज है, क्या है हमारे अंदर है, अहंकार रूप में धूम्रलोचन। हमारे आंखों पे जो इल्यूजन है, हम गलत और सही देख ही बिल्कुल। नहीं पा रहे हैं, तो सारे विकार हमारे ही अंदर है, उन विकारों को मिटाइएगा। हम्म। अब राशि पर बात कर जी। लेती हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए ये नव संवत्सर जो आएगा हमारा 2083, तो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि अच्छा। मंगल राजा है यहाँ कर, है ना, यहाँ के राजा जो है मंगल है। ठीक और है। अगर मंगल देव के प्रिडिक्शंस को देखो तो थोड़ा इनमें एग्रेशन आ सकता है। एक तो ऑलरेडी ये होते हैं, थोड़ा सा इनका मिजाज होता है गुस्से वाला। अब नक्षत्र के चरण की बात अलग है कि 4 चरण में सबके अलग अलग हो जाएंगे। जी। केतु देव का कहाँ प्रभाव हो रहा है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु का नक्षत्र है, ठीक है। तो वो चीजें एक अलग हो जाएंगी, डीप सब्जेक्ट है। हम्म। जनरलाइज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, लेकिन जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा। जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर इनके लिए कहूँ कि क्या नहीं करना है, तो इस साल सिर्फ और सिर्फ ये गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगर गुस्से पर कंट्रोल ओके। रखा तो सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। सिविल सर्विसेज की, हम्म। तो उनके लिए एक चीज़ कहूँगी कि इस साल वो क्लियर हो जाएगा उनका ओके। एग्जाम। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के ठीक जातकों है। के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कहूँगी कि पानी से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि इस साल जो चंद्रदेव हैं वो मेघेश हैं, है ना, पानी की अधिकता रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर चंद्रमा का जो प्रभाव देखूं, अगर रोहिणी आपका नक्षत्र हुआ हम्म। तो वो भी देखना पड़ेगा, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, बिल्कुल। प्रिय है। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये समझिएगा कि आपको पानी से दूर रहना है। ठीक है। अगर आप कहीं गंगा स्नान करने या समुद्र किनारे कहीं भी जा रहे हैं, आपको किनारे पर ही रहना है, पानी ठीक में है। प्रवेश नहीं करना है। ठीक है। ये आपके लिए सावधानी है। हम्म। अब आपके लिए अच्छी बात कहूँ तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी, और अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएंगी, आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। और कहीं से अचानक आपको ऐसा हो सकता है कि कॉल आ जाए अब्रॉड से, अच्छा। जैसे हमारा कैलिफोर्निया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो हम्म। गया, या यूएस हो गया, पश्चिमी देशों से कहीं से भी आपको कॉल आ सकती है, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है। अगर बात करते हैं मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कहूंगी बहुत समय से चले आ रहे काम, रुके हुए काम, वो आपके कार्यों का समाधान होगा। लेकिन बुध ग्रह अभी जैसे बकरी चल रहे हैं, तब तक 20 मार्च को जाके ही वो, तो 19 मार्च को जब हमारा नव संवत्सर आएगा, जी। उसके एक दिन बाद जाके फिर वो मार्गी होंगे। अभी बकरी हैं, तो एक दिन बाद जाके जैसे मार्गी होंगे ना, तो एक दिन के लिए आपको थोड़ा लग सकता है कि अरे बोला था मैम ने और 19 मार्च हो गया, तो इसलिए ये यहाँ क्लियर कर रही हूँ। जैसे ही 20 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे, आपकी जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। कानूनी विवाद अगर चले आ रहे हैं जी। तो वो भी आपके दूर होंगे। अच्छा। बात करते हैं कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी वापस कहूंगी कि आपको भी पानी के थोड़ा दूर रहना है। दूसरा, आपको चंद्रमा की रोशनी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो करना है, वो आपके लिए इस साल बहुत फायदेमंद रहने मतलब वाला रोजाना है। शाम को चांद की रोशनी में चले चाँद की जाइए, रोशनी में बैठो, मून वॉक करो। मून वॉक करो, 8 दिन तो मिलता ही है वो पूरी तरीके से। बिल्कुल।
है ना? 8 दिन वो निकल रहा है, थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन 8 दिन के बाद फिर पूर्णिमा तक अष्टमी से वो फिर बढ़ता हुआ जाएगा। एक अगर इतना भी नहीं बैठ पा रहे, तो एकादशी तिथि से पूर्णिमा तक 5 दिन आप बैठिएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपके लिए इतने दिनों से चले आ रहे बहुत सारे लोग हैं जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस चले आ रहे थे, तो वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे इस साल। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है, तो वो चाँदी में करना है। ये ओके। ध्यान रखना है, सोने में नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो इस फील्ड में लगाइएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल अच्छा जाएगा, अच्छा। लेकिन हाँ, एज पर एज हमारे वैदिक पंचांग के हिसाब से। हुँ। 2026 के हिसाब से इतना ईज़ी नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूँ हमारे इसके हिसाब से, जी। तो वहाँ उन्हें क्या करना है कि यहाँ पर आपको किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना है जो फायर एलिमेंट की हो, अच्छा। वहाँ से आपको दूर रहना है क्योंकि ऑलरेडी केतु वहाँ पर है सिंह राशि में ही। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सूर्य देव का प्रभाव एज पर न्यूमेरोलॉजी साल पर है, तो कोई भी ऐसी जगह आपको नहीं जाना है जहाँ पर अग्नि तत्व प्रबल हो। कहीं आपको लग रहा है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके चार्ट में, तो आपको रेमेडीज भी करने की ज़रूरत है। आप रेमेडीज कीजिएगा, सूर्य को नमस्कार कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। आप तांबे का एक लोटा ले सकते हैं, उसमें लाल रोली जो कुमकुम होती है, लाल फूल डाल के ओम घृणी सूर्याय नमः करके उनका मंत्र जाप करके आप जल दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आप क्रैक कर लेंगे। ठीक है। ये साल वो इंटरव्यू भी क्लियर कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसको जाने से पहले फिर आपके लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो सिंह राशि वाले, तो आपको बोलना है प्रवस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करे थे, उन्होंने ये चौपाई बोली थी, आपके सारे काम बन जाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कहूँगी कि ये साल मध्यम जाएगा और कुछ लिहाज से, क्योंकि जब हमारे एज पर एज न्यूमेरोलॉजी से हमारा जब साल स्टार्ट हुआ है, तो वो जी। कन्या लग्न में स्टार्ट हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर वृषभ और मकर लग्न में स्टार्ट हुआ है, वर्षेस और जो मैंने अब वर्ष लग्न बताया, जी। तो आपके लिए ठीक ठीक जाएगा। रिलेशनशिप को लेके चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन करियर वाइज चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। रेमेडीज के लिए सिर्फ आपके लिए अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको गायों को हरा चारा खिलाना है, क्योंकि गौ माता जो है उनमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और अगर आपको स्वर्ग लोक की भी चाह है, तो स्वर्ग लोक में ही 33 कोटि देवता हैं और वो गौ माता में हैं, तो आप उनकी सेवा कीजिएगा। इन शॉर्ट आपको गौ सेवा करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स भी होंगी आपकी दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अब हम तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए कहूँगी कि इस समय जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो थोड़ा अलर्ट रहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं एग्रेशन लाएगा। मंत्री हैं, जी। और मंत्री क्या है कि बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे, तो वो सभा बैठ जाएगी, पूरी सभा बैठ के आपको बिठा लिया जाएगा। ओके। तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। बात करूँ उनके करियर के लिहाज से, तो बहुत अपॉर्चुनिटी इनको मिलेंगी और हो सकता है कि इस साल इनको एंड में मतलब 2026 के एंड में, अक्टूबर नवंबर में कहीं विदेश का भी प्रस्ताव मिले, तो ओके। उसको आप ना छोड़ें, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, आप जा सकते हैं। रेमेडीज के तौर पे अगर आपके लिए कहूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माता रानी की सेवा करनी है। अच्छा। चैंट करते रहिए, माता रानी के नाम का नाम जप करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहूँगी, जो हमारा मकर लग्न में साल का प्रवेश हो रहा है 2083 का, अब वृश्चिक राशि रात्रि में होगी, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है अपने आसपास के लोगों से। अच्छा। हो सकता है आपके आसपास के लोग ही आपको किसी समस्या में फंसा दें। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चली आ रही हैं, वो आपके आसपास के लोगों के द्वारा ही बनाई गई हों। तो अच्छा। आपको इस समय ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना है। जो कृष्ण भगवान ने कहा था, सुनो अर्जुन, युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है। तो आपको वही सोचना है कि आसपास जो भी लोग हैं वो आपके कोई अपने नहीं हैं। आपको खुद पर काम करना है और खुद ही अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने ही उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसा देंगे या फंसाया होगा। तो ये आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर बात करूँ बिजनेस की, रिलेशनशिप की, तो वो उनके इस साल ठीक रहेंगे। आप ना वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ तुषार जी बताती हूँ, एक रेमेडीज कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा का
उनको 7 बार पाठ करना है, डेली करना है। डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे करेंगे, क्योंकि है। उसमें भी लिखा हुआ है जो 100 बार पाठ कर जोई, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, जी। छूटे ही बंध महासुख हाँ। होई। तो आपके जितने भी बंधन हैं, चाहे वो आपके अपनों ने ही बनाए हैं, उन बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये रेमेडीज, और हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। भगवान प्रभु श्री राम का नाम उसमें जी। कई बार आया है, उसमें हनुमान जी का नाम बहुत बार आया है, और एक एक चौपाई को आप डिकोड करेंगे ना तो देखेंगे बहुत एक महामंत्र है, बिल्कुल। महामंत्र, महातंत्र और महायंत्र है हनुमान चालीसा भी इकलौता। बात करते हैं अब हम धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं, और यहाँ जैसे वर्ष कुंडली है, जी। तो धनु राशि हमारी 12th भाव में आ रही है, हम्म। तो यहाँ पर उनके खर्चे बहुत हो सकते हैं धनु राशि के जातकों के, तो उन पर उनको खुद नियंत्रण लगाना होगा। धनु राशि के जातकों को देखना होगा क्या उनके चार्ट में केतु 12th स्थान में तो नहीं है, अच्छा। 12वें भाव में, या वहां पर शनि और मंगल की युति तो नहीं हो रही है। ये स्पेशली मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो किसी भी विवाद में ना फंसे, जेल यात्रा के योग भी बन सकते अच्छा। हैं जी, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान रखने वाली प्रिकॉशन वाली चीजें हैं कि हमें किसी मसले में नहीं पड़ना है। फैमिली को, हेल्थ को लेके बात करूं तो वो सारी चीजें उनकी ठीक रहेंगी। हाँ, थोड़ी सी उनको आंखों संबंधी परेशानी हो सकती है, तो वो हल्का फुल्का चलता रहता है, तो आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। रेमेडीज के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करना है, और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बड़ा है काफी, तो आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सिर्फ इस श्लोक को चैंट करते रहिएगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रभु श्री राम उनको दूर कर देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जाएगा, क्योंकि साल का लग्न चार्ट जो बना है मकर राशि में ही आया है। अच्छा। तो लग्न में ही शनिदेव आ गए, तो शनिदेव जिनके कर्म अच्छे हैं, वापस वहीं आती हूँ, गुरु राजा हैं, बिल्कुल। धर्म पर आप चल रहे हो, आपके कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, तो ये साल फिर वापस से कहूंगी, जैसा कि वहां भी प्रिडिक्शंस यही हुआ था 2026 में, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। एज पर एज न्यूमेरोलॉजी, कि 2083 भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। धर्म पर चलिएगा, तो आपके लिए रेमेडीज के तौर पे तो अच्छे काम कीजिएगा, गरीबों की मदद कीजिएगा, असहायों की मदद कीजिएगा, बस यही है, और सदाचरण कीजिएगा, सिर्फ यही रेमेडीज हैं, और ईश्वर का नाम साम सदा से बोलते रहिए। बाकी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। कुंभ राशि पर आती हूँ, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है, पैसा ही पैसा है कुंभ राशि के जातकों के लिए जी, आप खुश हो जाइएगा। हाँ, मैं तो इसलिए खुश हो सकता हूँ क्योंकि कुंभ मेरी भी कुंभ राशि है, मुझे पता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप खुश हो जाइएगा। तो चार जी, इस साल आपके पास इतना पैसा आएगा, आप खुद मुझे बताएंगे, जो अब तक नहीं आया। बहुत कमाया आपने। नए बिजनेस डील्स, नए बिजनेस डील होंगे, नए बिजनेस डील शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस डील आएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचे कि मैंने तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि अभी तो बस 2 लाख का ही होगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई 20 में कब हो जाएगा ये नहीं पता। इस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस में बन रहा है आपका कुंभ राशियां, तो ये चीजें बहुत अच्छी होंगी। और रेमेडीज के तौर पे कहूंगी, ईश्वर का नाम जप करते रहिएगा, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, है ना। अब आते हैं हम कालचक्र की आखिरी राशि मीन राशि पर। तो मीन राशि के जातकों के लिए कहूंगी, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन आप साल के जो राजा हैं वो गुरु हैं, आपके भी राशि के राजा गुरु हैं, तो अगर आप राजा तुल्य काम करेंगे, कि आप पार्शलिटी नहीं करेंगे कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, धर्म पर चलकर, अगर आप नीति पर चलकर आप काम करेंगे, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका परिवार हो, तो आप बहुत आगे जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने काम करे छल वाले, तब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो छल मत करना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें रेमेडीज के तौर पर मीन राशि के जातकों के लिए कहूंगी कि वो सिर्फ भगवान शिव का कोई भी नाम जप कर सकते हैं, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ये उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन दे देती हूँ, राम नाम शिव जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो शमशान में भी वास करते हैं। तो आपको राम नाम लेना है बस, और यही आपको पार लगाएगा। और सबसे बड़ी फिर से कहूंगी चेतावनी, कि छल मत रखना, आप बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। अच्छा, 20 आपने बताया, ये सभी राशियों के बारे में बताया। आप लोग अपनी राशि नीचे जरूर लिखिएगा कि कौन सी राशि आपकी थी, और आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो सटीक चीजें बैठेंगी। मेरा एक सवाल ये है कि इस साल अगर मैं आपसे कहूं कि जो 19 मार्च 2026 से नया संवत्सर शुरू हो रहा है 2083, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, या इस साल की सबसे अच्छा जो प्रेडिक्शन होगा वो क्या है, तो क्या होगा? सबसे अच्छा प्रेडिक्शंस होगा, सनातन बहुत आगे जाएगा इस साल।
इस साल सनातन धर्म बहुत आगे जाएगा। Okay. देखिए, आप देखिए 2-3 सालों में ही सनातन का बहुत प्रचार हो रहा है, किसी भी तरीके से हो, है ना? भगवा लहरा ही रहे हैं हम। बिल्कुल। तो ये साल भी वो साल होगा जो सनातन को 2025 में जो हुआ है, उससे और आगे जाएगा। मंदिरों की स्थापना हो या जैन जी का इस तरफ झुकाव हो, है ना कहीं हम सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये भी वो साल ही होगा जहाँ हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है। अब जैसे प्रिडिक्शंस भी मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव क्या होगा और पॉजिटिव, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो एक है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे इस साल, अच्छा, और वो टाइम पीरियड होगा हमारा अप्रैल से लेकर जुलाई, इसी बीच हो जाएंगे। क्यों? कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है ना, इस समय जो ग्रह गोचर बन रहा है, जैसे इस समय पे आतंकी हमला भी होगा वापस से, अच्छा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, वो ग्रह गोचर ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से वापस से घुसपैठ होगी और वापस से सिंदूर ऑपरेशन जैसा भी कुछ होगा। अच्छा। इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं। और सांप्रदायिक दंगे होने के पीछे भी कारण, जैसे मैंने आपको बताया ना, भू विवाद, अपनी अपनी, मेरी जमीन मेरा, मेरा ये या मेरा ये, कुछ ना मेरा मेरा ही चलेगा और मेरा मेरा में ही सब काम खराब होता है। तो ये चीजें होनी ही होनी है। यानी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ग्रह अंदर जो घरेलू संबंध हमारे राज्यों के अंदर जी, हैं या जी, अलग अलग, जी। वहां पर आप एक हिंसा की तस्वीर देख हाँ रहे जी, वहाँ भी हिंसा, क्योंकि लिखा हुआ है ना, अभी जैसे मैं आपको समझा रही थी, हम्म। वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हिंसा भी होगी होगी, भू विवाद गर्जना, इस तरीके से मैंने आपको जी, बताया था, पूरा लिखा बिल्कुल, हुआ है पंचांग जी। में, तो हिंसा भी होगी। हम्म, इसकी पूरी पूरी संभावना है, 90% चांसेस है इन चीज़ों के होने के। तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है ये साल। और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि हमारा सनातन आगे जाएगा, तो ये तो धर्म, और ये मेरी और आपकी ही दायित्व भी बनता है कि हम जितने लोगों को अपना आगे ले जा सके सनातन को, जितने हमारे भटके हुए लोग हैं उनको वापस सनातन की तरफ ला सकें या उन्हें बता सकें। और आज जैन जी भी आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और किसी भी समस्या का समाधान हमारे सनातन में, नासा आज रिसर्च कर रही है कि ब्रह्मांड में स्वर्ग कहाँ है, कि ब्रह्मांड में मृत्यु लोक कहाँ है, लेकिन ये तो हमारे सनातन में कितने साल पहले लिखा गया है, सारे लोगों के बारे में बताया गया है। तो सनातन में तो सब कुछ वर्णित है, यहाँ तक बताया गया है कि ध्रुव तारे से होकर ही वैकुंठ का रास्ता है, वैकुंठ का मार्ग, और ध्रुव तारे की जो पोजीशन है वो हर जगह से, हर कंट्री से नॉर्थ पोल पर ही है। बिल्कुल। तो ये हमारे तो बताया गया है सनातन में, तो उस सनातन को हमें आगे ले जाने का दायित्व मेरा और आपका भी है कि हम आगे लेके जाएं। बिल्कुल जी। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए, हम फिर कभी मिलेंगे और किसी बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, टॉपिक पर for पॉडकास्ट sure। करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हो।